आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंप्लीट बाथरूम पाइप फिटिंग किस तरह से की जाती है, किस तरह हमें मोटर लाइन को बनाना होता है, किस तरह मोटर लाइन से हमें टैंक तक पानी को ले जाना होता है, किचन तक ले जाना होता है, चौक तक ले जाना होता है, किस तरह हमारे टैंक को फिट किया जाता है, टैंक के हमारे बाथरूम में कहाँ कहाँ पे पॉइंट देना होते हैं, कितने पॉइंट देना होते हैं, किचन में किस तरह देना होते हैं। दोस्तों एक कंप्लीट पूरी फिटिंग आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी मोटर लाइन बनी और यहाँ से हम टैंक तक कनेक्शन ले गए हैं और टैंक से बाथरूम तक किस तरह लाए हैं, आज के इस वीडियो में हम पूरी फिटिंग सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से समझ लेते हैं। हमारे देख सकते हैं यहाँ पे मोटर लाइन बनी हुई है, हमने मोटर लाइन का कनेक्शन किस तरह किया देख सकते हैं। हमारे पास दो वाल लगे हुए हैं, दो इनपुट कनेक्शन है, दो आउटपुट कनेक्शन। ये हमारा जो कनेक्शन है ये बाहर से आने वाला है, जो हमारा जो नल आता है दोस्तों हम कनेक्शन लेते हैं, ये उसके लिए हमने एक वाल्व दिया है। ये वाल्व जो हमारा लगा हुआ है ये फुटबॉल का वाल्व है, टैंक से पानी ऊपर टंकी पे चढ़ाने के लिए यहाँ पे स्टार्ट टैंक से। और इस तरफ जो वाल्व लगा हुआ है दोस्तों टैंक भरने के लिए, और यहाँ पे हमें वाल्व नहीं लगाना होता। ये लाइन हमारी ऊपर टंकी की ओर गई हुई है। और आपको टैंक भरना हो तो आप इस वाल्व को खोल देंगे। देख सकते हैं हम जैसे इस वाल्व को खोला, ये हमारा पानी यहाँ पे टैंक में आ चुका है। ये वाल्व है हमारा जो टैंक भरने के लिए। और यहाँ पे जो इस तरफ जो लाइन गई हुई है ऊपर की ओर, यहाँ पे हमें वाल्व नहीं लगाना होता है दोस्तों। यहाँ से हम लाइन हमारी कहाँ कहाँ पे गई हुई है, टंकी पे किस तरह गई ये हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक टी लगाई है, यहाँ पे हमारा चौक बनने वाला है दोस्तों। यहाँ पे हमारे पानी के लिए मटके वगैरह राजन वगैरह रखाने वाली है, तो यहाँ पे हमें स्टैंड बनाना होगा उसके लिए। तो यहाँ पे हमने एक टी लगा के दो एल्बो लगा के एक कनेक्शन यहाँ पे दिया है एक नल के पॉइंट के लिए, पीने के पानी के लिए। और यहीं से हम आगे की ओर टी लगा के दोस्तों हम आगे की ओर इसका कनेक्शन ले गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हम आगे की ओर कनेक्शन किस तरह ले गए हैं। यहाँ पे हमारी शीट टॉयलेट फिट हुई, इसका जो पाइप हम कनेक्शन गया है वो अंडरग्राउंड गया हुआ है दोस्तों, इसके फर्श के नीचे से जो यहाँ पे निकला है। और यहीं से हमने दो एल्बो लगा के एक हमें यहाँ पे किचन के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है, पीने के पानी की। यहाँ पे हमें एक पॉइंट देना होता है पीने का पानी का। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एक पॉइंट आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे ढक्कन लगा हुआ है, इसको जैसे ही खोलते हैं यहाँ पे हमारा पानी आ चुका है। हमारी मोटर लाइन अभी चालू है, हमारा टैंक भरा रहा है। इस तरह से आपका पीने का पानी यहाँ पे किचन में भी आ जाएगा दोस्तों। और अब यहाँ से हम टैंक में पानी को किस तरह लगाएं वो हम समझ लेते हैं। अब यहीं से हम पीछे की ओर आते हैं, इस तरह हमें यहाँ पे टॉयलेट बना हुआ है। और यहीं से आप देख सकते हैं यही पाइप हमने यहाँ पे अंडरग्राउंड एक टी लगाई, और टी से ही से हमारा जो कनेक्शन है वो ऊपर की ओर टैंक में गया हुआ है। यहाँ पे हमारे टॉयलेट के नीचे हमने जो शीट फिट की है वहाँ पे एक आधा इंच की टी लगाई है। यहाँ पे एक कॉलम में हमने दो हाफ शीट लगा के इसका कनेक्शन ऊपर की ओर लगाए। यहाँ पे ऊपर की ओर हमारा टैंक फिट है। इसी पाइप देख सकते हैं यहाँ पे ये पाइप हमारा यहाँ पे आया हुआ है और यही से हमारा टैंक भरा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो पानी है यहाँ पे टैंक किस तरह भरा रहा है। इसी पाइप को हमने मोटर लाइन से ज्वाइंट किया है, जो हमारे किचन में चौक में और टैंक में आ रहा है। आप इस तरह से इनपुट का कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। हमारी जो मोटर लाइन से जो कनेक्शन आ रहा है नल से, वो इस तरह टंकी में भी आ रहा है, किचन में भी आ रहा है, चौक में भी आ रहा है। आपको कनेक्शन जो करना है मेन लाइन का आपको इस तरह से करना है। यहाँ पर हमारी जो टंकी से कनेक्शन आ रहा है वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों मोटर लाइन से। अब यहाँ आउटपुट कनेक्शन हम समझ लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हमने कनेक्शन किस तरह किया। यहाँ पे हमारा सिंटेक्स का कनेक्शन लगा हुआ है दोस्तों। कनेक्शन के आगे हमने यहाँ पे गेट वाल्व लगाया है और गेट वाल्व के आगे एक यूनियन लगा के हमने कनेक्शन किया है। और यूनियन के आगे हमने एक टी लगाई है दोस्तों। ये टी हमारे एक पाइप नीचे के टंकी और गया हुआ है, एक पाइप हमारा एयर पाइप के लिए आया हुआ है। हमें टैंक के एयर के लिए कनेक्शन इस तरह करना होता है। और यहीं से टी लगा के हमारा जो कनेक्शन नीचे की ओर टॉयलेट में गया हुआ है दोस्तों। अब आगे की ओर हम समझ लेते हैं हमने टॉयलेट में कनेक्शन किस तरह किया है। देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम में हमने दो हाफ शीट लगा के इस तरह इसको दीवार से बिल्कुल चिपका दिया है इस पाइप को। और यहीं से आगे की ओर हमने देख सकते हैं यहाँ पे इस कनेक्शन को हमने एक एल्बो और एक हाफ शीट लगा के दीवार के अंदर किया है। देख सकते हैं यहाँ पे हमारी लाइन कहीं से लीकेज है दोस्तों। तो आप जब भी इस तरह से काम करें तो पहले लाइन चेक कर लें। देख सकते हैं यहाँ पे हमारी लाइन कहीं से लीकेज, हमें इसे रिपेयर करना होगी। यहाँ पे एक एल्बो और एक हाफ शीट लगी हुई है। आप इस तरह से जब भी फिटिंग करें तो इस तरह पहले लाइन को चेक कर लें। कई बार क्या होता है एल्बो वगैरह हाफ शीट वगैरह टूट फूट हो जाती है सामान में, जिसमें प्लम्बर की कोई भी गलती नहीं होती है। और यहाँ से आगे की ओर देख सकते हैं हमने एक एल्बो लगा के उस तरफ बाथरूम में कनेक्शन ले गए हैं। हमने जो फिटिंग की है वो हमारे बाथरूम में उस तरफ से की है। ये देख सकते हैं हमारा कनेक्शन यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे हमने एक एल्बो लगाई है यहाँ पे, और एल्बो से कनेक्शन हमने आगे की ओर एक टी लगाई है दोस्तों। ये टी हमारी रेडियो टी लगी हुई है 1/2 की। और यहीं से हमारे गीज़र का एक इनपुट कनेक्शन आने वाला है। ऊपर की ओर हमारा गीज़र लगने वाला है दोस्तों। यहाँ पे गीज़र के लिए हमने इनपुट कनेक्शन किया है। और यहीं से एक रेडियो टी लगा के हमने एक शॉवर के लिए कनेक्शन किया, जिसमें यहाँ पे ऊपर की ओर एक कंसील वाल्व लगा है। कंसील वाल्व कनेक्शन के लिए हमने दोनों तरफ एमटी लगाई है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे एमटी से कनेक्शन हमने किया है कंसील वाल्व का। ऊपर की ओर हमारा एक पॉइंट दिया हुआ है ब्रश एल्बो का, जिसमें हमारा शावर फिट होने वाला है यहाँ पे ऊपर की ओर। और यहीं से आगे की ओर हम देख सकते हैं हमने कनेक्शन किस तरह किया है दोस्तों। यहाँ पे एक टी लगा के हमने एक रेडिएटर टी लगा के एक नल के लिए पॉइंट दिया है, गीजर के लिए यहाँ पे हमारी गीजर की आउटपुट लाइन है ये यहाँ से ऊपर की ओर से। यहाँ पे हमारे गीजर का पॉइंट, एक नल का पॉइंट यहाँ पे दिया है। और यहीं से आगे की ओर हमारे बेसिंग का पॉइंट आने वाला है, जिसकी हमने यहाँ पे 1/2 का एक रेडिएटर लगाया दोस्तों। हमारे पास यहाँ पे पॉइंट कम है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से ½ इंच लाइन कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं एक ब्रश की टी लगी हुई, जिसका बाहर की ओर हमारा एक बेसिंग का पॉइंट गया हुआ है।
और यहीं से एक लाइन में नीचे की ओर ली जिसका पॉइंट हमें किचन में और चौक में गया हुआ है, उसको भी हम आगे बताने वाले हैं दोस्तों। अब यहाँ से हम समझ लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इसके आगे की ओर हमने एक टी लगाई 1 इंच की, जिसका कनेक्शन हमारा फ्लश वाल में गया हुआ उस तरफ गया हुआ है दोस्तों। इससे क्या है, हमारे पाइप की काफ़ी बचत हुई है और हमारे सामान की भी काफ़ी बचत हुई है। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पॉइंट इस तरफ आया हुआ फ्लश के लिए। यहाँ पे हमने एक हाफ शेड लगा के एक रेड्यूसर टी लगाई है दोस्तों, जिसमें हमारा एक नल का पॉइंट आने वाला है। यहाँ पे हमारी एक ब्राश एल्बो लगी हुई है जिसमें हमारा नल का पॉइंट आने वाला है, और यहीं से हमने 2 MTS लगा के फ्लश वाल्व का कनेक्शन किया है। यहाँ पे हमारा फ्लश का वाल्व लगा हुआ है जिसका कनेक्शन में शीट में पीछे की ओर किया है। अब यहाँ पे हम फ्लश वाल्व को चालू करके देख लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, आप जब भी इस तरह से फिटिंग करें तो सबसे पहले लाइन को चेक कर लें। देख सकते हैं यहाँ पे हमारी लाइन चालू हो चुकी है। अगर आपके पाइप वगैरह में कुछ भी लीकेजिंग की प्रॉब्लम होगी तो पहले से ही पता चल जाएगा, वरना क्या होता है टाइल से लगने के बाद, फर्श लगने के बाद हमें काफ़ी दिक्कत होती है अगर हमें लाइन लीकेज होती है। तो आप जब भी इस तरह प्लम्बिंग का काम करें तो लाइन को पहले ही चेक कर लें इस तरह से। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फ्लश में पानी आ चुका है, हमारी लाइन भी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है दोस्तों। बिल्कुल हमारी लाइन बिल्कुल सही है, कहीं से भी लीकेजिंग की प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहीं से लीकेजिंग की प्रॉब्लम हो तो आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। और यहाँ से आगे की ओर देख सकते हैं हमारा एक नीचे की ओर जो पॉइंट आया हुआ है बाथरूम में से, यहाँ पे आया हुआ, और यहाँ हमने टी लगा के एक पॉइंट हमारा किचन में गया हुआ है। टंकी का पानी है यहाँ पे, एक पीने के लिए एक टंकी के लिए दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे दोनों पॉइंट आ चुके हैं, एक किचन का पॉइंट है, एक टंकी का पॉइंट है। और यहीं से आगे की ओर हमने एक टी लगा के इस पॉइंट को हम उस तरफ हमारा जो चौक बनने वाला है दोस्तों कपड़े वगैरह धोने के लिए, यहाँ पे इस तरह हमने एक कनेक्शन को देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर की ओर एक हाफ शेड 2 एल्बो लगा के, हमारा चौक थोड़ा उठा हुआ है इसलिए हमने यहाँ पे 2 एल्बो लगा के इस पाइप को हम यहाँ पे लाए हैं। देख सकते हैं ये पाइप हमारा यहाँ पे आया हुआ है, एक हमारे पीने के लिए, एक वापरने के लिए, एक टंकी के लिए, एक नल का पॉइंट, 2 पॉइंट हमारे आए हुए हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों पूरी फिटिंग समझाइए। मोटर लाइन से आपको कनेक्शन टंकी में, किचन में किस तरह ले जाना होता है, टंकी से बाथरूम में, टॉयलेट में, किचन में पॉइंट किस तरह लाना होते हैं। अगर आप इस तरह से और भी काम सीखना चाहते हैं प्लम्बिंग का तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।